जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के फाउंडर मरहूम भीम सिंह की बेवा एडवोकेट जयमाला का इंतकाल जम्मू में 26 अप्रैल 2023 को होता है। वो 64 बरस की थी और पेशे से बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने काम किया है। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को वो जहां रहा करती थी, रिहाइश पजीर थी, अपने भतीजी के घर पर रिगनियानी सलाथिया के साथ वो रहती थी और 25 अप्रैल की शाम को सीढ़ियों से गिरने की वजह से वो जख्मी हुई और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में उनकी मौत होती है 26 अप्रैल 2023 को। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर 26 अप्रैल को मौत हुई है तो आज यानी 6 मई को हम आप तक ये खबर क्यों पहुंचा रहे हैं। वजह यह है कि कल यानी 5 मई 2023 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, यानी आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए जम्मू के उधमपुर इलाके में देविका रिवर के बैंक्स पर। और इंतज़ार हो रहा था उनके इकलौते बेटे अंकित लाव का, जो लंदन में ही मुकीम है, लंदन में ही रहते हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ दिन कबल ही इमरजेंसी वीज़ा 3 महीने तक का फराहम किया, तब जाके अंकित लाव यहाँ पहुँच सके। लेकिन इमरजेंसी वीज़ा उन्हें माफ़ीनामे के बाद ही मिला। माफ़ी किस लिए, जुर्म क्या था और किन से? दरअसल अंकित लाव जो लंदन में ही मुकीम है, पिछले साल 13 फरवरी 2022 को उन्होंने लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर उन्होंने पथराव भी किया था, जिसके नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ब्लैक लिस्ट किया था और साथ ही जो यूके की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके खिलाफ यूकेस क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1971 के तहत चार्जेस भी लगाए गए। लेकिन जो ही अंकित लाव ने यह खबर सुनी कि उनकी मां की वफात हो चुकी है, तो ही उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यह दरख्वास्त की कि अभी आखिरी रसूमात अंजाम न दिए जाएं जब तक कि वो खुद यहाँ नहीं पहुँचते। और उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वहाँ उन्हें ये बताया गया कि आप ब्लैक लिस्टेड हैं, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। फिर माफ़ीनामे के बाद जो उन्होंने माफ़ी नामा लिखा, ओपन लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उसके बाद ही उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दी गई। इमरजेंसी वीज़ा उन्हें फराहम हुआ 3 महीने तक का। अब कल आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए उधमपुर में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में हमें ड्रामेटिक इख्तिलाफात नज़र आए, इसी तरह से जयमाला की वफ़ात ने भी ड्रामेटिक रुख इख्तियार किया। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से, वो भी वजाहतन सुनिएगा। ये जिसके बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये एक वक्त में असेंबली हुआ करती थी जहाँ पर सालाना इजलास हुआ करता था। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ हुआ करती थी और उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की भी एक वक्त पर 4 नशस्तें थी 2002 में। इसके बाद 2008 में उनकी 3 थी और फिर 2014 के इलेक्शन में कोई भी नहीं। और फिर आर्टिकल के मसले के बाद 2019 के बाद 2020 में जब PAGD मीटिंग हुई, उसमें मरहूम भीम सिंह ने भी हिस्सा लिया। तो उसके बाद ही पार्टी में दरारें पड़ना शुरू हुई। दरारें इस तरह से पड़ने लगी, जिस पार्टी की शुरुआत 1982 में मरहूम भीम सिंह ने की थी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की। उसमें अमूमन जो अहम ओहदे पर फाइज थे, जो अहम ओहदा संभाल रहे थे उनकी पार्टी में, उसमें ज़्यादातर उनके अपने ही फैमिली मेम्बर्स थे, बिलखुसूस उनके भतीजे। और जो ही उन्होंने PAGD मीटिंग में हिस्सा लिया तो ही पार्टी में दरारें पैदा होना शुरू हुई। और वो दरारें इस कदर बढ़ने लगी कि उनके 2 भतीजे जो अहम ओहदे पर फाइज थे उनकी पार्टी में, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिनमें से हर्षदेव जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और बलवंत सिंह मनकोटिया जिन्होंने आप पार्टी ज्वाइन तो कर ली लेकिन उसके बाद ही उन्होंने BJP पार्टी ज्वाइन की। भीम सिंह की वफ़ात के बाद जब उनका इंतकाल हुआ मई 2022 में, तो हर्षदेव जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जो भीम सिंह के भतीजे हैं, वो अपनी पार्टी को संभालने के लिए वापस आए। लेकिन तब तक उस पार्टी को कौन संभाल रहा था? तब तक उस पार्टी को संभाल रहे थे 2 अशखास, विलाक्षण सिंह और PK गंगू। और रिगनियानी सलाथिया
जिनके साथ एडवोकेट जयमाला रहा करती थी वो विलाक्षण सिंह की ही बहन है। अंकित लॉ को जब ये खबर मिली कि इस तरह से मामला पेश आया है, उनकी मां की वफात हो चुकी है, तो उन्होंने हर्षदेव से, जो उनके कज़न ही है, उनसे कहा कि अभी उनका अंतिम संस्कार न हो, सबसे पहले उनका पोस्टमार्टम हो। हर्षदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी अंतिम संस्कार नहीं होगा, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम होगा। और रिग्नियानी सलाथिया और विलाक्षण सिंह ने दोनों ने कहा कि दरअसल हर्षदेव अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसा कह रहा है, जबकि हर्षदेव का ये कहना था कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, खुद मुझसे अंकित लॉ ने ही ये कहने को बोला। इख्तिलाफात साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इसका बराह रास्त ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ ही है। और वाज़ेह रहे कि जब हर्षदेव आम आदमी पार्टी से वापस जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की ओर आते हैं भीम सिंह की वफ़ात के बाद, तब विलाक्षण सिंह और पीके गोंगू उनका काउंटर करते हैं और इख्तिलाफात तो तभी जन्म लेते हैं। देखने वाली बात तो ये थी कि 30 साल अभी मुकम्मल भी नहीं हो चुके थे और जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुई। ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या हाल है, हर जगह वही मामला इसमें भी नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से डिसइंटीग्रेट होती हुई नज़र आई, तो जाहिर है इससे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी बहुत जल्द अपना वजूद खो सकती है। और बिलाखिर कल एडवोकेट जयमाला के आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए। आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि अंकित लॉ के आने से, चूँकि अब ये हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि वो बहुत जल्द वापस जाएंगे, यहाँ इस पार्टी का क्या हाल होगा जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और 30 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन सा रुख हमें देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन जुबैर हमीद के साथ मैं इकरा खून कश्मीर लाइव के लिए।